चॉकलेट आपको दिखाना चाहिए। देखिए इसी में जो है ना वो कीड़ा निकला है, थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। ये देखिए इसी में वो कीड़ा निकला है। और उससे बड़ा मजा का बात क्या है जानते हैं, लोग समझते होंगे कि हो सकता है चॉकलेट का एक्सपायरी डेट हो गया होगा जिसके कारण चॉकलेट खराब हो गया होगा। अब इसका जो एक्सपायरी डेट है ये आपको दिखाना चाहिए। देख लीजिए फरवरी 2024 का मैंने यहाँ पे दिखा हुआ यूज्ड का है, पैकेजिंग का 2024 का फरवरी और यूज्ड बाई जनवरी 2025 तक आप यूज़ कर सकते हैं। और अभी तो 2024 का अभी अगस्त में चल रहा है और अब ये चॉकलेट में कीड़ा निकल गया है। तो हम लोग क्या उम्मीद करेंगे कि ये चॉकलेट जय हिंद। एक ऐसी खबर जिसको सुनने के बाद हमारे देश में लाखों लाखों माता पिता जो है ना उनका भरोसा उठ जाएगा। ये जो कैडबरी देख पा रहे इस डब्बे में जो है इस चॉकलेट से, अब वो कैसे भरोसा उठेगा आपको बताते हैं। ये चॉकलेट देख पा रहे हैं, इसमें निकला है कीड़ा। और हमारे देश में अगर बताया जाए तो 70-75% परिवार अपने बच्चों को खाने के लिए चॉकलेट देते हैं। बहुत जो गरीब परिवार है वो 1 रुपया वाला देते हैं और जो अमीर परिवार है वो दामी दामी चॉकलेट देते हैं। लेकिन चॉकलेट ही होता है और इसी चॉकलेट में अभी कीड़ा निकल गया। और ये पहली ऐसी घटना नहीं है, इसके पहले लगातार बहुत सारे चॉकलेट कंपनी है जिनके चॉकलेट में कीड़ा निकला है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको फूड इन्फेक्शन हुआ है चॉकलेट से, लेकिन इन सब खबरों को दबा दिया जाता है। और ऐसी एक घटना घट चुकी है हावड़ा जिला के लिलुआ में। और हमारे साथ जो व्यक्ति उपस्थित है वो खुद पेशे से अधिवक्ता हैं और उनके साथ ये घटना घट चुकी है। वो अपने बच्चे के लिए चॉकलेट खरीद के लाए थे, बच्चे को खिलाएंगे बोलकर, और जब बच्चे को खाने के लिए चॉकलेट खोल के दिए तो उसमें निकल गया कीड़ा। अब आप समझ सकते हैं अगर ये चॉकलेट इनका बच्चा खाता तो क्या हो सकता था। छोटा सा मासूम बच्चा है, अगर फूड इन्फेक्शन का शिकार हो जाता तो क्या होता, बच्चे की जान पे बात आती तो क्या होता। भैया आप खुद भी एक अधिवक्ता हैं, आप ही के साथ ऐसा खेला कर दिया कैडबरी वालों ने, क्या कीजिएगा? सर इसके लिए हम जो अप्रोप्रिएट फोरम में हम लोग इसके लिए देखेंगे। हमने इनको अभी कंप्लेन जनाया है, इनका अभी वक्तव्य हमको सुनना जरूरी है कि ये क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास से ये जो निकला हुआ है इनके पैकेजिंग के चीज़ से निकला हुआ है, जो कि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये देश के भविष्य के जितने भी नन्हे बच्चे हैं, हर घर में एक देश का भविष्य पल रहा है। इस भविष्य से खिलवाड़ करने का किसी को किसी तरह का भी अधिकार नहीं है। इसके लिए कैडबरी कंपनी और इसके लिए जो भी दायित्व हैं उनको इस चीज़ को फेस करना है। अभी आपने क्या किया? अभी हमने कैडबरी कंपनी को ये सारी चीज़ की जानकारी दी है। कैडबरी कंपनी ने ये कहा है कि सर हम इसके ऊपर में तुरंत एक्शन लेना चाहते हैं, बट आप इसको तब तक के लिए कूल ड्राई प्लेस पे रखिए और हम जब तक कि हम अपने एग्जीक्यूटिव को नहीं बताते हैं तब तक के लिए आप इसको स्टोर कीजिए और किसी तक अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन न पास हम करें। कहाँ से खरीदे थे? ये स्पेंसर से खरीदा हुआ है। कहाँ का स्पेंसर? हमारे रंगोली। अब चलिए आपको बता दें, रंगोली का कहानी आपको बताते हैं। बाकायदा हावड़ा जिला का अभी नंबर 1 पे चलने वाला मॉल है और उसके स्पेंसर से ये चॉकलेट खरीदा गया है और इसमें कीड़ा निकलता है। उसी स्पेंसर से लगातार प्रत्येक दिन कितने कितने परिवार चॉकलेट खरीदते हैं, बिस्किट खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं और वहीं पे ऐसे स्कैम हो रहा है। और जो स्पेंसर है उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, उसके पास अगर आप जाइएगा कंप्लेन लेके तो वो तो सीधा सीधी मुकर जाएगा कि हमसे क्या लेना देना है, आप चॉकलेट कंपनी को केस कीजिए। अब ये तो ठहरे अधिवक्ता, तो इनके पास वो नॉलेज है। जो गरीब परिवार होता है, जो मजदूरी करता है, महीने का 10,000, 12,000, 15,000 कमाता है, अभी 10 रुपये का भी एक तो डेयरी मिल्क आता है, वो अपने बच्चों को खरीद के देगा। उस चॉकलेट में अगर कीड़ा निकलता है तो वो गरीब परिवार कहाँ जाएगा? अपने नौकरी पे ध्यान देगा या फिर डेयरी मिल्क कंपनी को खोजेगा? भैया कहाँ जाएगा गरीब परिवार? गरीब परिवार बहुत जल्द आपने लगातार वो सामने दुकान जहाँ से वो खरीदता है वहाँ तक जाएगा। और जब दुकानदार हैं वो कंपनी को डिनाई कर दे, वो तो अपना हाथ उठा लेंगे, वो सीधा कहेंगे कंपनी से डील कीजिए। एक गरीब परिवार उस परिवार दुकान कंपनी तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो कंपनी कहाँ बैठी हुई है और इतनी टेक्नोलॉजी और इतने तरीक़ों को जब तक वो करेगा तब तक वो बहुत ही रुपया नष्ट कर चुका होगा, जो कि हिम्मत नहीं, तो पहुंचने भी नहीं दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा एक बात बताते हैं, इतनी बड़ी जो कंपनी है, एक गरीब परिवार अगर जाता भी है तो अभी के समय आप सभी जानते हैं किस प्रकार से उनको दबा दिया जाएगा, किस प्रकार से उनकी बातों को रोक दिया जाएगा। तो आप क्या करने वाले हैं? मैं इसको लेके ऑलरेडी अभी पहले उनको मेल किया हूँ, इनके मेल का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि इनको जो सारी चीज़ें, इनकी फ़ोटोग्राफ, वीडियो जैसा वो चाहते थे मैंने उनको फॉरवर्ड कराया है कि भैया वो एक्नॉलेज करें। उसके बाद इनकी क्या प्रक्रिया है इसको देखते हुए फिर हम स्टेप लेंगे। अनुरोध रहेगा सभी माता पिता से, अपने बच्चों को चॉकलेट तो ना ही दीजिए, और अगर खुदा ना खासा आप देते भी है ना तो सबसे बड़ा बात है कि उसको खोल के पहले चेक कर लीजिए। क्योंकि जब ये डेयरी मिल्क जैसा कंपनी का चॉकलेट में निकल सकता तो हम 1 रुपये वाला 2 रुपये वाला चॉकलेट का तो बात ही नहीं करती। ये चॉकलेट आपको दिखाना चाहिए। देखिए इसी में जो है ना वो कीड़ा निकला है, थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। ये देखिए इसी में वो कीड़ा निकला है। और उससे बड़ा मजा का बात क्या है जानते हैं, लोग समझते होंगे कि हो सकता है चॉकलेट का एक्सपायरी डेट हो गया होगा जिसके कारण चॉकलेट खराब हो गया होगा। अब इसका जो एक्सपायरी डेट है ये आपको दिखाना चाहिए। देख लीजिए फरवरी 2024 का मैंने यहाँ पे दिखा हुआ यूज्ड का है, पैकेजिंग का 2024 का फरवरी और यूज्ड बाई जनवरी 2025 तक आप यूज़ कर सकते हैं। और अभी तो 2024 का अभी अगस्त में चल रहा है और अब ये चॉकलेट में कीड़ा निकल गया है। तो हम लोग क्या उम्मीद करेंगे कि ये चॉकलेट 2025 तक चलेगा। और न जाने स्पेंसर से कितने परिवार ऐसे चॉकलेट खरीदे होंगे
अनुरोध रहेगा सभी लोगों से, अपने बच्चों को चॉकलेट या तो मत दीजिए, और अगर देते भी है ना तो सतर्क और सावधानी के साथ खोल के दीजिए, क्योंकि आज इनके पास वो पावर है, ये अधिवक्ता है और इनके पास कानून के बारे में जानकारी है, ये लड़ सकते हैं। लेकिन हमारे देश के साधारण इंसान के पास, साधारण व्यक्ति के पास उतनी जानकारी नहीं होती है, और इतने बड़े बड़े कंपनी ना आपको चुटकियों में उड़ा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये अधिवक्ता, इन्होंने मेल भी किया है, भी आप इंतजार तो कर रहे हैं, कितना विश्वास है कि इस पर कार्रवाई होगा? इस पर पूरी तरह से कार्रवाई होगी, ये हमारा एकदम दृढ़ संकल्प है, और हम ये डिटरमाइंड हैं कि इसके ऊपर प्रॉपर एक्शन लें, सिर्फ अपने लिए नहीं, बाकी जितने बच्चे हैं इस देश के भविष्य के लिए, सबके लिए। अच्छा, और परिवारों को क्या सचेत करना चाहते हैं? आपके साथ खुद भी एक स्कैम हो गया है। आज मेरे को ये एहसास हुआ कि कोई भी परिवार अगर ये मार्केट से अगर ये ख़रीदता है तो सबसे पहले वो खुद उसको खोल कर देखें, बच्चों को देने से पहले खुद खोल कर देखें, सब तरफ से अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ ये ठीक है, उसके बाद ही बच्चों को दें। और मैं आपसे ये कहूँगा कि ना दें तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, गलती से भी अगर चॉकलेट बच्चा खा लेता, क्या होता? बच्चे अगर गलती से इसको खाते तो ज़रूर उनको एक किसी तरह का इन्फेक्शन होता। ये भी हो सकता है कि इस इन्फेक्शन को जब तक कि हम लोग पता कर पाते तब तक ये घटना घट सकती है कि बच्चे मर भी सकते हैं। तो जिसको हम लोग पता नहीं कर पाते, ये तो हमारे सामने आया है, ये बहुत बहुत सीरियस इशू है। चलिए, अब ये तो बोल सकते हैं हम लोग डेयरी मिल्क पूरा मौत का खेल कर रहा है, बच्चों को किस प्रकार से परेशान किया जाए। और बच्चे भी लोभी हैं, चॉकलेट के प्रेमी होते हैं, तो परिवार वाले मान जाते हैं कि ठीक है बच्चे हैं, उनको हम लोग दे सकते हैं। लेकिन परिवार वाले ये भूल जाते हैं कि इन सब जैसे चॉकलेटों में जिस प्रकार से कीड़ा निकल रहा है, पहले ऐसी घटना नहीं है, मैं बार बार बोलना चाहता हूँ, और फिर से एक घटना हो चुकी है। तो सभी परिवारों को एक ही बात कहना चाहते हैं, अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से सतर्क रहिए और सावधान हो जाइए। और जब भी अपने बच्चों को चॉकलेट दीजिए, चाहे 1 रुपये वाला दीजिए, चाहे 100 रुपये वाला दीजिए, खुद पहले खोल के चेक कर लीजिए, क्योंकि चॉकलेट का कंपनी डिसाइड नहीं करता है कि उसमें कीड़ा होगा या नहीं होगा। लेकिन ये कंपनी बाकायदा गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, सब कुछ इसको सर्टिफाइड किया हुआ है। भारत सरकार इसको मतलब क्लीन चिट दे के रखी हुई है चॉकलेट बरका मतलब मार्केट में चलाने के लिए। उसके बावजूद भी इस कंपनी के द्वारा ऐसा काम कर दिया जाता है। और हालांकि भैया ने मेल भेजा है, देखना यही है कि इस पर कैडबरी कंपनी के जो अधिकारी है वो क्या कार्रवाई करते हैं। उसका भैया ने खुद भी कहा है कि इस पर FIR भी होगी और ये बात को कोर्ट तक पहुँचाएंगे। तो जागरूक बनिए, सतर्क रहिए और सावधान रहिए, आपकी बच्चों का सवाल है। जय हिंद।